नमस्कार मेरे साथियों। तो आइए हम ले चलते हैं आपको रेलवे के एग्जामिनेशन की ओर, जो खास करके रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी लगातार चैनल पर बने रहिएगा। हम अभी रेगुलर रहेंगे और घबराने की बात नहीं है। जो आगे एग्जाम आने वाली है रेलवे का ग्रुप डी का, उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए, समझ गए ना। और लगातार पढ़ते रहिए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दो संख्याओं का समानांतर माध्य, दो संख्याओं का समानांतर माध्य कितना होना चाहिए? 7 मान लिया जाए है। समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य कितना? 7 और कितना? 2√10, 2√10 क्या? 2√10 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बुआ। ए बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दो संख्याओं का समानांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 मतलब 2√10 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा? बनाना तो है। तो क्या लिखिएगा क्वेश्चन में? माना, क्या लिखिएगा? हल दे दीजिए, सॉल्व, कोई दिक्कत? लिखिएगा माना कि दो संख्याएं क्या? ए तथा बी है। ध्यान दीजिए, माना कि दो संख्या ए तथा बी है। अब चलिए, दो संख्याओं का समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य का क्या कीजिएगा? सूत्र लागू कर दीजिएगा, फॉर्मूला लागू कीजिएगा। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला लागू कर दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? प्रश्न से। तो माध्य क्या लिखिएगा? माध्य समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य क्या हो जाएगा? समानांतर माध्य a + b/2। एगो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा बुआ? a/b√अंडर या √a/b, यही ना। अब चलिए प्रश्न से क्या कहते हैं? जो कहता है वैसा कीजिए। अब प्रश्न से क्या लिखिएगा? प्रश्न से क्या लिखिएगा? प्रश्न से बुआ a + b, ध्यान दीजिए, a + b/2 = 7। समांतर माध्य कितना है? 7 है। ध्यान दीजिए, समांतर माध्य कितना है? 7 है। कोई दिक्कत? तो a + b = 7 × 14, 14 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा ना जी? अब कहता है पुनः प्रश्न से, क्या? प्रश्न से √a/b = कितना? 2√10। दोनों ओर स्क्वायर कंप्लीट करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखिएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या? बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर। तो a/b = कितना हो जाएगा? 2 × 4, 10 × 40, 40 हो गया। समीकरण 1 मान लीजिए। इसको b = 40/a लिख सकते हैं या a = 40/b, इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? अब इसे निकाल लीजिए। क्या? चलिए उतारिए, जल्दी उतार लीजिए। जल्दी उतारिए, हम आगे बताएंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। खूब
रगड़ करके पढ़ लीजिए। मिटा देते हैं क्या? आगे बनाना है ना। चलिए आगे देखिए कैसे हम बनाते हैं। आपको डर लगता है बनाने में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, ख्याल कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। अब देखिए बउआ, समीकरण 1 और 2 को हल करने समीकरण 1 और 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखिएगा? चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 14 है बउआ, है। b के जगह पर हम बताए ना कि ए बी बराबर 40, तो b बराबर लिख सकते हैं 40/a। ऐसे तो लिख सकते हैं आप क्या? तो b के जगह पर a नहीं दे देंगे ना, हो जाएगा। तो देखिए था a प्लस कितना, b के जगह पर 40/a इक्वल टू 14 ना बुआ। a प्लस 40/a इक्वल टू 14 क्या? तो अब हल कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा? लघुत्तम लीजिए, एलसीएम आता है ना, लेफ्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे कीजिएगा? a² प्लस 40/a इक्वल टू 14 बुआ। तो a² प्लस 40 इक्वल टू 14a। कोई दिक्कत? इधर ले आइए। तो a² माइनस 14a प्लस 40 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टराइज करिए, फैक्टराइजेशन कीजिए ना। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस 10a माइनस 4a प्लस 40 इक्वल टू 0। a² माइनस 10a एक साथ कर लीजिए, माइनस लीजिए, फिर कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4a प्लस है था माइनस 40 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब कॉमन लीजिए, इसमें से a कॉमन ले लिए क्या? तो क्या हो जाएगा? a इंटू a माइनस 10 ना, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो माइनस 4 कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा? a माइनस 10। कोई दिक्कत? इक्वल टू 0 कर लिए। a माइनस 4 इंटू a माइनस 10 इक्वल टू 0। डिसिंप्लाई a इक्वल टू 4 और 10। तो कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? 4 और 10। तो संख्या कितना हो गया? संख्याएं कितना हो गया बुआ? 4 और कितना? 10। कोई दिक्कत है? 4 और 10। अब देखिए, दोनों का समानांतर, दोनों का योग कितना, दो संख्या का योग कितना हो गया? 10 4 14। और गुणनफल कितना हो गया? गुणोत्तर माध्य निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर कितना, बोलो ना यार, a भी है ना। तो a के जगह पर 4 गुने 10 अर्थात 2√10 आ गया। हमारा जो कंडीशन था क्वेश्चन का वो मिल रहा है। इसीलिए यह जो क्वेश्चन आपने बनाया, हमने बनाया, यह बिल्कुल सही बना दिया 100%। इसीलिए इस क्वेश्चन पर बराबर फोकस कीजिएगा और रगड़ते रहिएगा, क्वेश्चन को बराबर देखते रहिएगा। इस टाइप पर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को बना देंगे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखा, नजारे हम क्या देखा। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, छोड़ देते हैं आज क्या।